चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो कि आपका सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आज ही हमारी सरकार यूपी बोर्ड सरकार योगी सरकार ने आज ही सभी क्लास 9th वालों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 2021 के लॉन्च कर दिए हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लास 9th वालों के लिए, क्योंकि आज आपके सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो कि आपका हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ क्लास 9th 10th 11th 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट आरआरबी एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी एंड उसके प्रैक्टिस सेट फुल सॉल्यूशन के साथ फुल तैयारी भी कराता हूँ। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपका अपना क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसे आप विस्तार समझते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ शुरू हो रहा है। यह कहना चाहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है फ्रेंड्स। आपके यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपको चुनना है इसमें से, यानी कि दो ऑप्शन आपके सामने जो दिए जाएंगे यानी कि रिक्त स्थानों की आपको चूज करना है, यानी कि रिक्त स्थान में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको दिए गए विकल्प यानी कि जो आपके सामने जो विकल्प दिए जा रहे हैं इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि दीपदान एकांकी में चित्तौड़ का कुल दीपक है। फ्रेंड्स, दीपदान एकांकी का जो कि आपका चैप्टर है तो उसमें यानी कि चित्तौड़ का कुल दीपक कौन है आपको इसमें से चुनना है, यानी कुंवर उदय सिंह है या फिर कुंवर वीर सिंह है, इसमें से आपको एक चुनना है फ्रेंड्स। कुंवर उदय सिंह है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुंवर उदय सिंह है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड कि कभी सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन में छिपकर बोए थे। फ्रेंड्स, क्या बोए थे? तो वह बोए थे पैसे। जी हाँ फ्रेंड्स, पैसे बोए थे, ना कि गेहूं। इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा पैसे। पैसे बोए थे, पौधे की तरह पैसे लगा दिए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि एक कुत्ता और एक मैना संस्मरण के लेखक हैं। फ्रेंड्स, कौन है अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कि वीर रस का स्थायी भाव है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। इसको सही जवाब आपको पहले से पता होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीर रस का स्थायी भाव है तो वह है उत्साह। जी हाँ फ्रेंड्स, शोक नहीं बल्कि उत्साह है। मैंने आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वह होता है उत्साह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ये रहा आपके सामने कि डैश विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। फ्रेंड्स, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे तो वह कौन थे? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद थे। अगर आपको यह सभी क्वेश्चंस एक साथ चाहिए तो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, इसे आप विस्तार से समझते रहिए। ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके इसमें पर कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, यानी कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो वह हुआ था इलाहाबाद में। जी हाँ फ्रेंड्स, इलाहाबाद में हुआ था, आपको पहले से पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपके सामने कि नारियल वृक्ष है। तो फ्रेंड्स, नारियल वृक्ष है तो फ्रेंड्स किसका है? तो वह है उष्णकटिबंधीय। जी हाँ फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 कि हवा से बातें करने का अर्थ है। फ्रेंड्स, हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेजी के साथ दौड़ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तेज गति से भागना। जी हाँ फ्रेंड्स, तेज गति से भागने का अर्थ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैंने आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि अलंकार किसे कहते हैं। आपको पहले से पता होगा तो इसमें आएगा आपका अनुप्रास अलंकार। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर रा शब्द की बार बार वृद्धि यानी कि बार बार यह शब्द आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर ई आ चुका है आपके इसमें पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो वह लगते हैं 365 दिन, आपको पहले से पता होगा। इसका सही जवाब मैंने आपके सामने दिए रखे हैं, इसे आप ध्यान से देख ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि बहू की विधा एकांकी आधारित है। फ्रेंड्स, बहू की विधा एकांकी आधारित है तो वह किससे है? यानी कि आपको मिलान करना है इसमें से। तो बहू की विधा एकांकी आधारित है तो वह किससे है? आपको पहले से पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा दहेज
दहेज समस्या पर। जी हाँ फ्रेंड्स, दहेज समस्या पर होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि परमेश्वर का महामंदिर, फ्रेंड्स परमेश्वर का महामंदिर किसे कहा जाता है, यानी कि किसमें जाएगा, तो भाई जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में, यानी कि समस्त विश्व में। जी हाँ फ्रेंड्स, समस्त विश्व में जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि हिमालय पुकार रहा है, यह रचना है। फ्रेंड्स हिमालय पुकार रहा है, यह रचना किसकी है, आपको पहले से पता होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर द की तरफ। ये रहा आपके सामने, यानी कि हिमालय पुकार रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है कि हिमालय पुकार रहा है, तो वह किसे पुकार रहा है, यानी कि यह रचना है। फ्रेंड्स किसकी रचना है, आपको पहले से पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जवाब होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सा का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गोपाल सिंह नेपाल। जी हाँ फ्रेंड्स, गोपाल सिंह नेपाली की रचना है हिमालय पुकार रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि महाकवि तुलसीदास कृत रचना है। फ्रेंड्स महाकवि तुलसीदास की रचना है, तो वह है हजारी प्रसाद की है, वह है सरस्वती पत्रिका। जी हाँ फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 था, आ चुका है आपके इसमें पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है कि सत्य अथवा असत्य आपको छांट कर लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है आपके इसमें पर कि रैदास की भक्ति दास भाव की है, यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको इसमें से चुनना है। मैं आपको बता रहा हूँ यह बिल्कुल सत्य है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। जी हाँ बिल्कुल है, इसलिए यह भी बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि मीराबाई रीतिकाल की कवियत्री हैं, यह बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि कपट का प्रेम में स्थान नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए यह बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है, इसलिए ये जवाब बिल्कुल करेक्ट हुआ। इसके जवाब आप पा सकते हैं, यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके इसमें पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके इसमें पर कि निम्नलिखित प्रश्न, यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, ये रावण का सचिव कौन था। तो रावण का सचिव कौन था, आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाली का ऑप्शन कौन सा होगा, तो वह होगा माल्यवंत। जी हाँ फ्रेंड्स, माल्यवंत था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माल्यवंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि कवि अज्ञेय किस प्रतिभा के साहित्यकार हैं। फ्रेंड्स कवि अज्ञेय हैं जो कि वह किस प्रतिभा के साहित्यकार हैं, आपको पहले से पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही जवाब है आपका बहुमुखी प्रतिभा के। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुमुखी प्रतिभा के थे, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि जिंदगी में हिम्मत सबसे बड़ी पूंजी है, यह कथन किसका है, आपको पता होगा कि जिंदगी में हिम्मत सबसे बड़ी पूंजी है, यह कथन है विल्टन चर्चिल का। जी हाँ फ्रेंड्स, विस्टन चर्चिल का है, यह जवाब बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था, तो वह हुआ था आधुनिक काल से। जी हाँ फ्रेंड्स, आधुनिक काल से होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि सिपाही ने अपना पत्र किसको संबोधित करके लिखा। फ्रेंड्स किसको लिखा था, आपको पता होगा, तो वह लिखा था देशवासियों की। जी हाँ फ्रेंड्स, देशवासियों को लिखा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यहाँ से मैं आपको सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेकर आऊंगा मैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि घनानंद की विरह वेदना को अपने शब्दों में लिख लीजिए। फ्रेंड्स आपको लिखना है, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। चल चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कवि मैथिली शरण गुप्त ने ओस की बूंदों को लेकर क्या कल्पना की है, पंचवटी कविता के आधार पर आपको समझाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि कांटे कम से कम मत बो कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको केंद्रीय भाव लिखना है। क्वेश्चन नंबर यह क्वेश्चन 4 अंक का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाले देख लेते हैं। ये आपके सामने आ चुका है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि महाकाव्य किसे कहते हैं, आपको इसका सही जवाब देना है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि महाकाव्य किसे कहते हैं। किन्हीं 2 महाकाव्यों के आपको नाम लिखना है। चलिए चलते हैं अथवा वाले की तरफ। ये रहा आपके सामने कि आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि मानव समाज की उन्नति में कौन कौन से तत्व बाधक रहे हैं, समझाना है आपको। स्वयंजात वन किसे कहते हैं, भारत के स्वयंजात वन कौन कौन से हैं, नाम लिखना है आपको ये सभी के। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, बहुत जल्द इसका फुल सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। अगर इसका आपको फुल सॉल्यूशन देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि ताई कहानी के आधार पर रामेश्वरी की चारित्रिक विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। अथवा वाला देख लेते हैं कि बेटी वाले होकर हमारी मूछें ऊंची हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। आपको इसका सही जवाब देना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन पठित अंश के आधार पर आपको करना है। चलिए चलते हैं अथवा वाले की तरफ। ये रहा आपके सामने कि धर्म और विज्ञान राष्ट्र उत्थान में सहयोगी हैं, जीवन दृष्टि प्रसंग के आधार पर इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि आ यानी कि अक्षी और अंगुष्ठ की तद्भव शब्द लिखना है आपको, और अध और सर उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाना है, और आवट प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ की तरफ। ये रहा आपके सामने अथवा वाला कि ऋषियों और अयोध्या शब्द को शुद्ध करके लिखना है आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि आ यानी कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, आपको इसका उदाहरण सहित लिखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर वाक की तरफ। ये रहा आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको उदाहरण देना है, और कोई दो प्रमुख नाटककारों की आपको नाम लिखना है। अथवा आ चुका है आपके सामने श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद लिखना है, और दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स, कितनी होती हैं आपको पता होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन